Hi, welcome to one more IPO session. In the IPO season, we are back with one more interesting IPO called India Pesticides Limited. तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा ये पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लोग को बिलोंग करती है। इसमें मेनली इनके दो वर्टिकल्स हैं, एक टेक्निकल और एक फॉर्मुलेशन। सो एक पूरे एग्रोकेमिकल वैल्यू चेन में अगर आप देखेंगे, पहले कुछ रॉ मटेरियल सोर्स होता है, फिर उसको फॉर्मुलेशन के साथ मिक्स करा जाता है और फिर अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर को दिया जाता है। सो दे आर इनटू द रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग. Almost 79% of the sales happens through the technical arm and rest happens to the formulation arm. So जहाँ तक अब आप थोड़ा बहुत इंडिया पेस्टिसाइड्स के बारे में जानना चाहेंगे तो IPL, which is India Pesticides Limited, is the sole Indian manufacturer of 5 technicals among the leading manufacturers globally for Captain, Folpet, thiocarbonate, herbicide in terms of production capacity. Technicals और formulations का portfolio है इसका. और अगर आप इसका ग्लोबल एग्रोकेमिकल मार्केट देखेंगे तो ये वाली इंडस्ट्री 7% CAGR से ग्रो करनी चाहिए और एक्सपेक्टेड ये है. एंड जहाँ तक टेक्निकल्स और फॉर्मुलेशंस वाला है वो 6 से 7% से करना चाहिए. तो ग्लोबल एवरेज से भले ही थोड़ा कम है, बट दिस इज ऑन अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एस्पेक्ट्स इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए देखे जा सकते हैं. फाइनेंशियल्स आप देखेंगे तो रेवेन्यूज की ईयर ऑन ईयर बढ़ी है, 3,400 से लेके 4,700 से लेके 6,490 करोड़ तक पहुंचा है. Also we've seen that the PAT, the profit after tax, has trebled from 439 to 1,345. अर्निंग्स पर शेयर भी इसकी 3.8 से 11.7 बढ़ी है. जहां तक पी रेशियो का सवाल है, 77.6, 48.2 एंड 25.3. इंडस्ट्री पीयर आप देखोगे तो इंडस्ट्री पीयर कंपैरिजन से आप देखोगे तो वो 51, 52 रहता है. तो इट इज फेयरली वैल्यूड कंपनी. शेयर होल्डर्स पैटर्न देखोगे तो ऑलमोस्ट 72% शेयर होल्डर एंड इट्स फैमिलीज एंड इट्स प्रमोटर्स को जाता है, 72%, एंड 28% नॉन प्रमोटर्स के पास है इसके स्टेक्स. ये 800 करोड़ का आईपीओ साइज है, जहां पे 700 करोड़ ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल, एंड 100 करोड़ विल बी यूज्ड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर कंपनी एक्सपेंशन पर्पसेस. सो अबाउट द कंपनी, ये 1984 में शुरू हुई थी बरेली से. इनके 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, लखनऊ एंड भदोई में, हरदोई में. एंड दे आर मेनली इनटू हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स. एक चैलेंज क्या है, क्योंकि अब बहुत से लोग ऑर्गेनिक सोचने लगे हैं, तो जो पेस्टिसाइड्स कंपनी है उनको एक कंपटीशन मिल गया है. बट अदर देन दैट इट हैज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड, एंड almost 79% of the sales happens to these technicals and 21% happens to the formulations product portfolio. ये इनके 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ऑलमोस्ट 75% कैपेसिटी पे काम करते हैं ये लोग. ये हमने जैसे बताने की कोशिश करी, जो ग्लोबल एग्रोकेमिकल मार्केट है वो ऑलमोस्ट 7% से आने वाले 5 सालों में बढ़ना चाहिए. एंड जो इसकी इंडस्ट्री है, जो ये केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, वो ऑलमोस्ट 5-6, 6.5% से बढ़ना चाहिए. बिलो एवरेज है, बट इट इज ऑन अ ग्रोथ ट्रैजेक्टरी. ये कुछ और हमने बताने की कोशिश करी है कि इंडिया क्रॉप केमिकल मार्केट कितने बिलियन डॉलर्स का है, और इनका एक्सपोर्ट बिजनेस भी काफी स्ट्रॉन्ग है, एंड काफी रेवेन्यू इनकी एक्सपोर्ट बिजनेस से भी आती है. इन टर्म्स ऑफ स्टोरी इन चार्ट्स अगर आप देखोगे, रेवेन्यू ग्रो बाय 38% CAGR फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 19 टू फाइनेंशियल ईयर 21. रेवेन्यू जैसे हमने बताने की कोशिश करी है 38% से ग्रो कर रहा है. एपिडा, अर्निंग्स बिफोर इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, ये 67.5% से ग्रो कर रहा है. Profit after tax has grown phenomenally at the rate of 75% year on year, and almost trebled from 439 to 1,345. Working capital अगर आप देखोगे, इन्वेंट्री, क्रेडिटर्स की, तो ये फाइनेंशियल ईयर 19, फाइनेंशियल ईयर 20 एंड फाइनेंशियल ईयर 21 का है कि कैसे इनकी इन्वेंट्री 38, 29, 39 हुई, फिर डेटर्स 199 से 139 टू 120 हुए, कम हुए, विच इज अ पॉजिटिव साइन. क्रेडिटर्स 59, 47, 42 हुई. तो रिसीवेबल और पेएबल्स थोड़ा सा लाइन में आ रहे हैं, विच इज अ पॉजिटिव साइन. रिटर्न रेशियोज अगर आप ROE, ROC से देखेंगे तो 19 एंड 23 था, फिर 28 to 31 हुआ, फिर 34 to 36 हुआ. So anything above 20-25 is a good ratio as far as ROE and ROCE is concerned, which is called return on equity and return on capital employed. peer comparison से आप देखना चाहेंगे तो ये कुछ peer comparisons हैं, UPL, PI Industries, Sumitomo Chemical, Rallis, Dhanuka Agritech.
इन सब के अगर आप EPS देखेंगे तो 45, 48, 6, रैलिस का 11 एंड 45.2 है। एंड ये सारे कुछ कुछ उनके टेक्निकल पैरामीटर्स हैं। तो जब हम पीयर कंपैरिजन देखते हैं तो ये समझ में आता है कि दिस इज अ फेयरली वैल्यूड कंपनी, नॉट expensive and not cheap. It is fairly valued. So as far as our judgment and our you can say take on this IPO is, we like IPL given its presence in fast growing agri-chemical space, diversified product portfolio and robust financials. So we recommend on subscribe for this IPO. As far as the IPO size is concerned, इसका ऑफर प्राइस 290 to 296 के बीच में है। तो आप 296 पे क्लिक करके कट ऑफ पे क्लिक करके आप लॉट्स में अप्लाई कर सकते हो। फ्रॉम 1 लॉट विच इज 50 शेयर्स एंड मैक्सिमम टू 13 लॉट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको पता होगा IPO में अप्लाई करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट खोलने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप क्लिक कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं अपना। एंड एज फार एज IPO में अगर आपको अप्लाई करने के लिए कुछ मदद चाहिए हो तो अगेन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वी लीव आवर चैट लिंक। आप वहाँ पे हमारे टीम मेंबर से चैट करके आप उनसे भी असिस्टेंट सपोर्ट ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉच। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा है टैग इन्वेस्टमेंट्स का, सो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। एंड आप ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में भी पाना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब बटन जरूर हिट करिए। थैंक यू सो मच।